गया था अपने बुआ के घर, यानी पास्टर जी के घर पे मैं गया। मेरी बुआ वहीं पर रहती है और परसों एक दिन जा रही थी तो घर से वो लोग खेत में जा रहे थे, धान काटा गया था, उसको दौरी कराना था। तो मेरी बुआ की लड़की और उसकी लड़की थी, वो दोनों आगे आगे जा रही थी। बुआ को वो लोग बोले कि आप घर में रहो और हम लोग जा रहे हैं अपना खेत का काम करके आते हैं। हालेलुया। तो क्या हुआ कि वो पीछे पीछे उसका दिल नहीं माना, वो चली गई। उसके पहले वो पास्टर जी से बोले कि बाबू चलो हमको थोड़ा खेत में छोड़ के आ जाना। वो बोले कि थोड़ा 1 घंटा हमको सोने दो, उसके बाद मैं चलूंगा तो छोड़ के आऊंगा। और बस 1 घंटा के चक्कर में उन लोगों को लगा कि ये सोएंगे तो काफी देर सोए रह जाएंगे, तो उससे हम पैदल ही चले जाते हैं, थोड़ी दूर पे था। अब वो जैसे घर से निकली आगे गई तो ऐसे ही रोड पे कोई खड्डा खुड्डी कुछ नहीं था, ना कोई ठोकर लगा। ऐसे ही अचानक उसको ऐसा लगा कि किसी ने हमको पीछे से धक्का दे दिया, वो गिर गई और उसके सीने में चोट लग गया। काफी बुजुर्ग हो चुकी भी है, तो उसके सीने में चोट लग गया। फिर हम पटरौना गए थे, रात को आए तो हमें पता चला। तो रात को तो मैं नहीं गया, लेकिन कल दिन में मैं अपने मम्मी को लेके मैं वहाँ गया पास्टर जी के घर पे। फिर दोपहर से हम वहीं पे थे, शाम तक खाना वाना खा के वहीं से रात को फिर हम 8 बजे निकले थे। और जब मैं वहां से रात को निकला तो रास्ते में हमें शैतान ने घेर लिया। और शैतान ने क्या किया कि जब एक गांव पार किया, दूसरे गांव में जब मैं पहुंचा तो वहीं पे एक कुत्ता मेरे आगे आ गया और उसके आगे पानी था। जैसे मैं पानी क्रॉस कर, जब पानी में थोड़ा गाड़ी तेज था तो छींटा ऊपर आने की वजह से मैं दोनों पैर ऊपर कर लिया था। हालेलुया। तो मैं दोनों पैर ऊपर कर लिया था। ब्रेक पे मेरा पैर नहीं था, बस हाथ वाला ब्रेक जो होता है उसी पे मेरा हाथ था। और मैं पानी पे मेरा ध्यान गया जब तक मेरे आगे कुत्ता आ गया। और उस कुत्ता को बचाने के चक्कर में, गिरने के चक्कर में बचाते एकदम बिल्कुल धीरे से मेरा गाड़ी ऐसे पलट गया। अब इस साइड मैं रोक लेता, लेकिन इस साइड गिरा तो गाड़ी मैं नहीं रोक पाया और मैं भी गिर गया, मेरी मम्मी भी गिर गई। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का कृपा है, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि स्पीड में था लेकिन गाड़ी मेरा बिल्कुल कंट्रोल हो गया और बिल्कुल धीरे से गिरा। मुझे भी बिल्कुल चोट नहीं लगा, बिल्कुल मामूली सा मेरे पैर में खरोच है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा लगा। और मेरे मम्मी का दाहिने हाथ का पूरा जो चूड़ी पहन रखी थी, अभी परसों चौथे रोज ये चूड़ी नया पहनी थी और वो पूरा चूड़ी उसका टूट गया है। उसके हाथ में एक भी चूड़ी नहीं बचा और इस हाथ में कहीं नहीं हुआ, पूरे शरीर में कहीं कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें वहाँ बचा दिया। शैतान तो चाहा गिराना ताकि गिरा दे, ताकि कल चर्च में 9 लोग जा पाए। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर साथ में हो तो कोई शैतान या कोई किसी की भी कोई पहेलियों के जाल हमें नहीं फंसा सकता है। हालेलुया। धोखा होगा लेकिन उस धोखे से हम बच जाएंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, उसके वचनों को फॉलो करेंगे, उसके नियमों को मानेंगे तो सच में परमेश्वर हमारे साथ होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जब पास्टर जी हाथ रख के प्रेयर करेंगे तो विश्वास करते हैं, और नहीं रखते हैं तो लोग कहते हैं पास्टर जी तो हाथ नहीं रखनी है। हालेलुया। लेकिन एक चीज आप लोग बताइए, पास्टर जी थोड़ी चंगा करते हैं। पास्टर जी के साथ में परमेश्वर का सामर्थ होता है जो पास्टर जी के पास आता है और वही सामर्थ आपको चंगा करता है। जैसे आप कहीं अपने घर पे बैठे हैं, बीमार पड़ गए और फोन कर दिए पास्टर जी के पास, पास्टर जी मैं बीमार हूँ, मुझे ये तकलीफ है, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। जब आप प्रार्थना पे चंगे हो जाते हैं तो आपका विश्वास भी बढ़ जाता है कि जब सर पे हाथ रखेंगे जब भी मैं चंगी होंगी। आप विश्वास रखिए, सिर्फ कह देंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि एक बार जब एक आदमी, एक मालिक था, उसका एक नौकर था, यानी दास था, उसका एक स्वामी था, उसका एक दास था और वो बीमार पड़ गया था। उसने परमेश्वर का चर्चा सुना, यीशु मसीह का चर्चा सुना, और जब उसने चर्चा को सुना तो अपने लोगों को भेजा वहां पे कि तुम जाओ और उनसे बोलो कि थोड़ा आके मेरे दास को चंगा कर दे। वो अगर आके कह देंगे वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन भेजने के बाद वहाँ पे वो लोग गए और उसको जब बोले तो यीशु मसीह को वहाँ से आ रहे थे उसको आशीष देने के लिए। लेकिन जैसे उसने घर से लेके तो दूसरा आदमी फिर भेज दिया कि प्रभु को जाके मना कर दो, अपना दुख न उठाए, हमारे लिए दुख कष्ट न उठाए, उनको आने की जरूरत नहीं है। वो अगर अपने मुंह से कह देंगे तो हमारा दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो उसका कितना बड़ा विश्वास था
तो उसने कहा कि वो उनको आने की हमारे पास जरूरत नहीं है, वो अगर वो अपने मुंह से वहीं से कह देंगे तो हमारा दास चंगा हो जाएगा। और सच में जब परमेश्वर ने जो उसके आदमी गए, मित्र वहां पे गए, उनको बताया प्रभु सूबेदार का कहना है कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है और मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि आप मेरे पास आओ, इसलिए आप वहीं से वचन बोल दो, एक बार वचन अपने वचन मुंह से बोल दो तो हमारा दास चंगा हो जाएगा। परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और बोला जा ऐसा ही होगा। और जब वहां से उसके आदमी लौट गया तो देखो उसका दास चंगा हो गया था। हालेलुया, जोर से तारीफ करेंगे। तो इसलिए चाहे हम हो या कोई भी हो, इस देश के कोई